नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट मॉमी थिंग्स। आई होप आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए। और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डाइट के बारे में। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, जो भी डिलीवरी हो, हमारे बॉडी में वो टाइम पे ब्लड का लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये ब्लड लॉस रिकवर करने के लिए और हमारे बॉडी में जो जो भी चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस को रिकवर करने के लिए जो जो चीज़ें हमें हेल्प करेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मैंने जो जो चीज़ें मेरी डाइट में इंक्लूड की थी और मुझे जिसकी वजह से हेल्प हुई थी, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जो है वो है काली जीरी, जिसको आप पानी में भिगो के ले सकते हो। उसका फ़ोटो में आप देख सकते हो इधर कि काली जीरी क्या होता है। आपको मिल जाएगा मार्केट में काली जीरी के नाम से ही, अमेज़ॉन पे भी ये अवेलेबल है। इसको डिलीवरी के 3rd, 4th एंड 5th डे पे लेना होता है। अगली रात को आप भिगो के रख सकते हो और दूसरे दिन सुबह को पानी में डाल के छन्नी से छान के उसके अंदर गुड़ डाल के भी आप ले सकते हो। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे फीवर भी नहीं आता और आपका जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में भी ये बहुत हेल्प होता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है हीरा बोर। हीरा बोर ये भी आपको आराम से अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगा। और लोकल जो मार्केट होती है, लोकल जो किराना की स्टोर होती है, उसमें भी ये अवेलेबल होता है। इसको डिलीवरी के तुरंत बाद जितना हो सके उतना जल्दी लेना चाहिए। एटलीस्ट 100 ग्राम इज़ द आइडियल पोर्शन। तो ये हीरा बोर को कैसे ले सकते हो? हीरा बोर जो है वो डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में जो भी खराबी होती है उसको जल्दी ही दूर करने में हेल्प करता है। और इसकी कैप्सूल भी मिलती है और उसको डायरेक्ट भी क्रश करके आप जैसे वो फाकी और वो सब हम लेते हैं उसके जैसे भी ले सकते हो। और आप जो लड्डू बनाते हो नॉर्मल वाले लड्डू में, उसको मिला के भी आप उसका इंटेक कर सकते हो। तीसरी चीज़ है वो है गोंद का लड्डू। गोंद तो आप सबको पता ही है। अगर विंटर का सीज़न है तो उसमें तो ये गोंद बहुत ही फ़ायदेकारक होता है। अगर विंटर के सीज़न में आपकी डिलीवरी हुई है तो गोंद का लड्डू ज़रूर लेना चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो है सुखड़ी। सुखड़ी हम गुजराती में इसको सुखड़ी बोलते हैं, पता नहीं दूसरी लैंग्वेज में इसको कैसे, बट सुखड़ी मेन जो होता है वो घी में घी, गुड़ और हमारा जो नॉर्मल गेहूं का आटा है उसका मिश्रण होता है। उसको पका के उसके पीसीस बना के उसको खाया जाता है, तो उसको हम सुखड़ी बोलते हैं। सुखड़ी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे कि ड्राई जिंजर का पाउडर है, पिपरी मूल है, पॉपी सीड्स है, सूखे नारियल का जो ग्रेटेड वाला सूखा नारियल होता है, ग्रेट किया हुआ, वो डाल सकते हो। बादाम को क्रश करके डाल सकते हो। गुड़ तो आएगा ही। ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी है आपके ब्रेस्ट मिल्क को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप अपने डाइट में बिल्कुल शामिल करना। पांचवी जो चीज़ है वो दूध तो आप पीते ही होंगे, तो दूध के अंदर आप ड्राई फ्रूट का मिक्स, घर पे बना हुआ ड्राई फ्रूट का पाउडर आप डाल के वो दूध ले सकते हो। छठी जो चीज़ है वो है गेहूं के आटे का शीरा। जैसे मैंने सुखड़ी बोला, सुखड़ी होता है वो हार्ड फॉर्म होता है, ये शीरा तो आप सबको पता ही होगा। शीरा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है और वो आपको गरम गरम आप खा सकते हो। उसको ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते हो। तो गेहूं का शीरा, उसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट पाउडर है, ये पिपरी मूल है, पॉपी सीड्स है, ये सब डाल के आप शीरा भी खा सकते हो। तो ये भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी और ओवरऑल आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी। सातवीं जो चीज़ है वो नॉर्मल, आप ये सारी चीज़ें तो क्या होगी, ये सुखड़ी और वो सब आप मंचिंग के लिए ले सकते हो। ये शीरा और वो सब आप लंच या डिनर के साथ खा सकते हो, या 4 बजे अगर आपको भूख लगे तो खा सकते हो। सातवीं जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो है ड्राई कोकोनट होता है। ड्राई कोकोनट का के स्लाइस करके उसके साथ उसको गुड़ के साथ मिक्स करके आप खा सकते हो। जब भी आपको मंचिंग का मन हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, उसके साइड में आप ये सारी चीज़ें रख दो, तो बीच बीच में अगर आपको कुछ खाने का मन हुआ तो ये आप खा सकते हो। दूसरी जो चीज़ है वो है
सूंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है उसके छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हो। ड्राई जिंजर पाउडर के अंदर आप बादाम, ये ड्राई कोकोनट, घी, गुड़, पॉपी सीड्स, ये सब डाल के इसकी छोटी छोटी छोटे छोटे बॉल्स बना लो। उसको भी आप अपने पास ही रखो, जब भी आपको मन हो आप वो खा सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ आप सारी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही गर्म है, तो अगर ठंडी की सीज़न है तो उसको उस हिसाब से कंज्यूम करो। अगर बहुत ही गर्मी की सीज़न है या तो आपका बॉडी का जो है वो बहुत ही गर्म रहता है, तो भी आपको ये चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए, थोड़ी सी अवॉइड करना, क्योंकि इससे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है शरीर में, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद लेने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ही सारा कचरा जो होता है, जो डिलीवरी के बाद जो जो बच गया है, तो वो सब निकालने के लिए जितना तुम गरम गरम खाते हो, जो अंदर से गर्मी देता है, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें जल्दी बाहर निकलती है। ये ही रीज़न है खास करके ये सारी चीज़ें खाने का। और ये चीज़ आप ध्यान में रखो और उस हिसाब से आप इसको कंज्यूम करना आपके बॉडी के हिसाब से। उसके बाद जो चीज़ है वो खास ये बात मैं बताना चाहूँगी कि सुबह में जितना हो सके उतना आप हैवी फूड कंज्यूम करो, हैवी फूड लो, बट रात को थोड़ा सा लाइट फूड, जैसे कि खिचड़ी हो गई, ब्रोकन व्हीट की खिचड़ी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, ये सारी चीज़ें आप रात में लोगे तो वो डाइजेस्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा और आपकी और बेबी की रात ख़राब नहीं होगी। और जो भी चीज़ जितनी हो सके उतनी नई नई चीज़ें आप स्टार्टिंग से ही ट्राई करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना आप नया अभी से खाने लगोगे तो आपके बेबी को भी वो सारी चीज़ें एडजस्ट होने लगेगी। और दिन में एक ही नई चीज़ ट्राई करो, ताकि आपको पता चले कि यही चीज़ है जो आपके बेबी को डाइजेस्ट हो गई, नहीं हुई, साइड इफ़ेक्ट हुई, क्या हुआ। एक साथ बहुत सारी चीज़ें नई ट्राई मत करना। और पल्सेस बने तो 2-3 महीने के बाद शुरू करना। पल्सेस में जैसे कि हैवी पल्सेस जो बोलते हैं, राजमा बोलते हैं, फिर वो वाल की बीन्स होते हैं, वो सारे जो है वो सारे पचने में काफ़ी हैवी होते हैं। चना होता है, ये सारी चीज़ें पचने में बहुत ही हैवी होते हैं, तो उसको आप बने तो 2-3 महीने के बाद ट्राई करना, क्योंकि उसकी वजह से गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है। और न्यू बॉर्न के फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें वैसे ही उसको कॉलिक का प्रॉब्लम रहता ही है, तो अगर ये चीज़ें आप कंज्यूम करोगे तो हो सकता है बेबी को और भी प्रॉब्लम हो। अगर बेबी ठीक नहीं रहेगा तो आपकी भी हेल्थ को इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ भी मैं खास बताना चाहती थी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना हो सके उतना कंज्यूम करो। लीफी वेजिटेबल्स, खास करके लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, तो वो जितना हो सके उतना कंज्यूम करो। मैंने मेरी बेबी की डिलीवरी की थी दिसंबर महीने में, तो दिसंबर महीने में बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूसरे भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, तो जितने वो सीज़न में मिल रहे थे मैंने सारे ट्राई कर लिए थे। करेला तक भी मैंने ट्राई कर लिया था। बट हाँ, अभी नायरा नहीं खाती है करेला, मैं भी नहीं खाती हूँ, वो अलग बात है। बट हाँ, एट द टाइम ऑफ पोस्टपार्टम का जो पीरियड था वो टाइम में मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को फास्ट रिकवर करने में बहुत ही हेल्प करेगी। और जो भी आप नई चीज़ें ट्राई करो वो मॉर्निंग में ट्राई करना, ताकि आपको पूरे दिन में पता चल जाए कि ये चीज़ आपको और आपके बेबी को सूट हुई है या नहीं हुई है। अगर रात को ट्राई करोगे तो पूरी रात बिगड़ने का चांसेस है, अगर वो चीज़ सही से डाइजेस्ट नहीं हुई तो। और दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो है सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। सीज़न के हिसाब से जो भी मिलता है वो सब आप एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि जितना आप न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करोगे आपके बॉडी को उतना ही रिकवरी करने में हेल्प मिलती जाएगी। और आपका बेबी भी वो सारी नई चीज़ें अडॉप्ट करने में उसको भी उतना टाइम नहीं लगेगा, और वो आसानी से, ये टाइम ही होता है ब्रेस्ट मिल्क के वजह से वो सारी चीज़ें आपके बेबी के अंदर भी ये सारे न्यूट्रिशंस जाते हैं। दूसरी जो चीज़ ये है, मैं ये बताना चाहूँगी कि जब तक हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी चल रही है तब तक
हमें यही ट्राई करना है। वैसे तो पूरी लाइफ के लिए यही है कि हम जितनी दवाइयाँ कम ले वो अच्छा है, ना ले वो तो बेस्ट है, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो पर मेक श्योर करो कि आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी चल रही है वो टाइम पे आप कम से कम दवाई ले या तो ना ले। तो मतलब उसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ उतनी अच्छी हो कि आपको कभी भी दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े, खास करके ये ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में। क्योंकि दवाई आप खाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट मिल्क की रास्ते से आपके बेबी तक भी वो पहुंच जाती है। तो क्यों खाली फोकट बेबी को भी वो दवाइयाँ देनी है। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी मॉम हूँ और दूसरी ऑर्डिनरी मॉम को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं गुजराती हूँ, तो ये मेरे गुजराती क्यूज़ीन के हिसाब से, मेरी गुजराती रिचुअल्स के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। हर एक के रिचुअल्स अलग होती है, इसीलिए मैंने इधर कोई प्रॉपर डाइट चार्ट नहीं दिया है कि ये चीज़ें ये टाइम पे खानी चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें जो अभी लिस्ट जो बताया आपको, ये सारी चीज़ें मैंने कंज्यूम की थी और इसके मेडिकल फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। वो मैंने पढ़े हैं, सुने हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं, उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें बताई है आपको। फिर भी आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को जो सूट होता है उसके हिसाब से आप अपना डाइट चूज़ करो और मेक श्योर करो कि आप हेल्दी रहो। अगर आप हेल्दी होगे तो ही आपका बेबी हेल्दी रहेगा, और जितने पॉजिटिव रहो उतना ही ना आपके और आपके बेबी की हेल्थ और रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा और अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस ऐसे ही प्यार देते रहो। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।